पति ब्रह्मचारी। पूरन भाई मैं भी चल। चुप बंद करो आप लोग ये सब। बनते दोनों समझदार हो ना। 24 घंटे लड़ लड़ के घर का पूरा माहौल खराब कर रखा है। पता नहीं मेरा ब्लूटूथ कहाँ चला गया। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो दादा भाई और आईपीएस को देख लूंगी मैं। मोनिका भाभी कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढ के लाऊंगी ब्लूटूथ और मेघा को। हाँ चलिए पूरन भाई। हाँ। सबसे पहले मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज चेक करती हूँ। ब्लूटूथ हम सही तो जा रहे हैं ना? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे एक बाबा ने बोला था कि यहाँ का चिट्ठी डालना है, पर यहाँ पे तो कोई लेटर बॉक्स या पेटी है ही नहीं। आज ये दोनों बच्चे मेरे जाल में फंस गए। बड़े मंदिर का कोना कोना छान मारा, बच्चे वहां भी नहीं। मैंने मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, बच्चे रोड साइड से कहीं बाहर गए हैं। लेकिन गए कहाँ होंगे तो ना। हाँ श्रेया। ईशा, हमने तुम्हारे एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिए, लेकिन जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं उनमें बच्चे अभी तक कहीं भी ट्रेस नहीं हुए। ठीक है। अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? कोई बताएगा मुझे? कोई? बंटी, बच्चों का कुछ पता चला? नहीं भैया, अभी तक कुछ नहीं पता चला। शहर का हर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कोना कोना छान मारो। किसी भी हाल में मुझे बच्चों की जानकारी चाहिए, समझा? जी भैया। सूरज, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो तू होगा शहर का बहुत बड़ा दादा भाई, और तुम होगी बहुत बड़ी अफसर। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ होना नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। शाबाश, कितने दिनों बाद के हाथ मारा तूने। इतने सुंदर बच्चे। इस गोलू मोलू से हम भीख मंगवाएंगे। इसका मासूम चेहरा देखकर लोग नोटों की बारिश करेंगे। लो, भीख मांगना है। और इसको और इस बच्ची को हम सिग्नल पे बिठाएंगे। इसकी भोली सूरत है ना, कम से कम हर रोज 1000 रुपए बनेंगे। तुम लोग जानते नहीं हो मिशु की इशू कौन है, और तुम लोग जानते नहीं हो मेरे सूरज चाचू कौन है।
इसकी जुबान बहुत चलती है और इसका हाथ। एक काम करते हैं, क्या कह रहे थे तुम दोनों? कौन है तेरे घर वाले? मेरी इशू आईपीएस है और मेरे सूरज चाचू दादा भाई है। पूरन भाई, अब शांत हो जाइए। बच्चों को मैं सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। हाँ पूरन भैया, चाहे जो करना पड़े, हम बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे। पूरन भाई, अब घर में जाइए और सभी को संभालिए। जाइए प्लीज। हाँ श्रेया, शाम बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें भी सीसीटीवी फुटेज भेज रही हूँ, तुम भी प्लीज एक बार चेक कर लो। ओके। आखिर ब्लूटूथ और मेगा गए कहाँ होंगे? आदमी बोरी लेकर यहाँ तो सुबह सुबह कचरे उठाने वाली गाड़ी आती है जो सारा कचरा ले जाती है। फिर ये आदमी इस वक्त बोरी में क्या ले जा रहा है? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि दादा भाई के परिवार पर बुरी नजर डालोगे? दादा भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि ये बच्चे आपके घर के। तो किसी और घर के बच्चे होते तो तू उनसे भी भीख मंगवाता? तुम बच्चे चोरों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
नहीं मीका, ऐसे घबराते नहीं है। हाँ, हम आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बंटी, तुझे मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ। जल्दी अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंच, क्योंकि दादा भाई बच्चे, बूढ़े और औरतों पर अत्याचार करने वालों को कभी माफ नहीं करता। और इन्हें तो ऐसी सजा मिलेगी कि इस शहर में दोबारा कोई ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। इन्हें सजा देना तुम्हारा नहीं, पुलिस का काम है। हेलो श्रेया, एक वैन और टीम के साथ मेरे भेजे लोकेशन पर पहुंचो। बच्चों को अगवा करने वाला रैकेट हाथ लगा है, जल्दी। कुछ नहीं, मत रो, मैं आ गया हूं ना। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, घर चले। हाय मेरा बच्चा, तुझे मारे तो नहीं ना उन लोगों ने? तेरे आंख, मुंह, नाक, दादी को सब ठीक है मेरा बच्चा। कुंज बिहारी, मैं हारी। आपकी कृपा से दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ गए। मीका बच्चा, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ना? मेहका, ये देखो बच्चों, ये देखो मेहका, आपकी मनपसंद नूडल्स और ब्लूटूथ की फेवरेट खीर। तो बताओ कौन खाएगा? ब्लूटूथ और मेहिका तो बहुत स्ट्रांग है ना? हाँ, और नहीं तो क्या, ये दोनों ऐसे ही थोड़ी ना किसी से डर जाएंगे। पर हाँ, स्ट्रांग बने रहने के लिए कुछ खाना तो जरूरी है। चलो, कम ऑन। यस, खाएंगे तो ये मार। क्यों गया था वहां पे? हाँ मोनिका भाभी, अभी नहीं। हम भगवान जी को चिट्ठी देने गए थे। भगवान सब ठीक कर देते ना, इसलिए मिशुकी भी भगवान जी को चिट्ठी लिखती थी और सुपर हीरो IAS बन गए। इसलिए हम भी भगवान जी के पास चिट्ठी रखने गए थे, ताकि आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। आप दोनों पहले जैसे हंसो, बात करो, हैप्पी रहो। सुना आप लोगों ने? देवर जी की जिद और छुई मुई जी के आदर्श असूल के नाम पर दिन रात लड़ाई। बच्चों पर, घर पर क्या असर पड़ रहा है? इन्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे हम लोग क्यों पिसे इन दोनों के बीच में? शांत शांत मोनिका, शांत। क्यों शांत रहूं मैं माँ हूं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ, ये जो पूरी पत्नी नहीं बन पाई, ये क्या समझेगी माँ का दर्द? या ये जो ब्रह्मचारी बने फिरते हैं, ये समझेंगे बाप का दर्द? मोनिका सही कह रही है। औलाद पर कुछ मुसीबत आए
तो माँ बाप का कलेजा कांप जाता है। दोनों बच्चों की जान खतरे में थी, लेकिन इसमें गलती ईशा की नहीं, सूरज की है। तेरे दादा भाई बनने के कारण ही तेरा और ईशा का झगड़ा होता रहता है। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप सरला चाची? एंड आई एम सो सॉरी ईशा। गलती सूरज जी की नहीं, तुम्हारी भी है, क्योंकि जब तुम यहाँ नहीं थी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? आप साफ साफ कहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ईशा कि अगर तुमने सूरज जी के प्यार और उनके दर्द को समझा होता ना, तो आज जो हो रहा है वो सब नहीं होता ईशा। खुशबू बहू, सूरज का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये सब जानते हैं। लेकिन सरला ये हमारा मामला है और इसे हम ही सुलझाएंगे। पूरन भाई। हाँ। ब्लूटूथ आज मेरे पास सोएगा। ताइमा, मेघा आज मेरे साथ सोएगी। और अब से कभी भी आप दोनों के मन में अगर कोई सवाल आए और कहीं बाहर जाने का मन करे तो बड़ों को बताएंगे। गुड। और हम भी आप दोनों से वादा करते हैं कि हम आप दोनों को कभी दुखी नहीं होने देंगे। चलो अब जल्दी से सो जाओ, चलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी। ठीक है, पहले आप कहिए ईशा जी। सूरज, हमारी सोच, हमारा नजरिया एक दूसरे से बहुत अलग है और हमारी लड़ाई की वजह से हमारे घर वालों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। यही मैं भी कहना चाह रहा था आपसे ईशा जी। आज से हम दोनों एक दूसरे के काम के आड़े नहीं आएंगे, और अगर हमारे बीच कोई झगड़े हुए तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी कमरे में होंगे। गुस्सा, बहस जो भी है